जहां कुछ लोग विधानसभा को अपनी जागीर समझ रखे हैं, लोकतंत्र का जिन्होंने हत्या किया है, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती या जब तक कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं बुलाई जाती, जब तक हमें बहस का मौका नहीं मिलता, तब तक हम लोग जो है इस सत्र में पूरे विपक्षी दल के लोग बॉयकॉट करेंगे और सदन नहीं जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार के सियासी गलियारों से। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो बिहार विधानसभा का बॉयकॉट करेंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि 23 मार्च को जो तस्वीरें सामने आई थी, सदन की गरिमा को तार तार किया गया था, विधायकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। उन तस्वीरों को लेकर लगातार विपक्षी दलों की तरफ से आवाज पहले भी उठाए गए और एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए साफ तौर पर यह बड़ा ऐलान किया है कि जब तक इस मसले पर विधानमंडल के अंदर बातचीत नहीं हो जाती, राय मशवरा नहीं होता, पूरा फैसला नहीं सुनाया जाता, तब तक हम बिहार विधानमंडल के अंदर नहीं प्रवेश करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस पूरे मसले को लेकर, आप पहले उनकी बात को सुनिए। जहां जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं, जहां लोकतंत्र नहीं बचा, तो हम सब लोगों ने एक अहम फैसला लिया कि ऐसे जगह जहां कुछ लोग विधानसभा को अपनी जागीर समझ रखे हैं, लोकतंत्र का जिन्होंने हत्या किया है, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती या जब तक कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं बुलाई जाती, जब तक हमें बहस का मौका नहीं मिलता, तब तक हम लोग जो है इस सत्र में पूरे विपक्षी दल के लोग बॉयकॉट करेंगे और सदन नहीं जाएंगे। आइएगा नहीं, परिसर में नहीं आइएगा, सदन के अंदर परिसर में, परिसर और विधानसभा में जाने में बड़ा अंतर है। हम लोग पूरी तरीके से सदन के अंदर बॉयकॉट हम लोग कर रहे हैं सत्र, संपूर्ण विपक्ष। लेकिन हमारा शर्त, अगर बहस कराई हम लोग चलेंगे। भाई, जनता की बात जहाँ जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं होता, ये अधिकारी आप लोग का मन बढ़ा हुआ है, मन बढ़ा रहे। और ये हम तो नहीं कह रहे, उनके मंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री के आसपास वाले जितने अधिकारी हैं सबका जांच कराई जाए संपत्ति। तो हम लोग सब लोग चाहते हैं और ये हम लोगों ने निर्णय लिया, वो हम सोचा आप लोग जातीय जनगणना पर आपका दूसरा प्रस्ताव था। नुकसान क्या जनता को, जब जनता का सुनवाई करवा ही नहीं और आप लोग सुनते जनता की आवाज नहीं सुनी जा रही है तो क्या फायदा है। शांतिपूर्ण हिस्सा लिया हम लोगों ने 2 बार। सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो रही है, वहाँ क्या करेंगे हम? मैदान छोड़ देंगे। बिल्कुल मैदान नहीं छोड़े हम लोग, बिल्कुल मैदान नहीं छोड़े। आंदोलन 2 बार हिस्सा लिया कार्यवाही में। कुछ होगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है, तो लोकतांत्रिक तरीके से ना होगा कि आप तानाशाह रवैया अपने। आप कहीं भी जाइएगा जहाँ न्याय की उम्मीद हो वहीं ना जाइए। यहाँ तो हाईजैक कर लिया गया, स्पीकर ही को हाईजैक कर लिया गया। आपका दूसरा प्रस्ताव था जातीय जनगणना को लेकर, आप क्या चाहते हैं? कमेटी बने, दिल्ली जाए प्रधानमंत्री? अरे भाई, जब 2 बार ये सदन सर्वसम्मति से पास करा ही दिया और उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, डबल इंजन की सरकार है, तो किस बात की डबल इंजन की सरकार है भाई? या तो कमेटी बनाए, हम लोग चलते हैं वहाँ। बता दें कि जिस तरीके से बिहार विधानमंडल में विपक्ष ने पहले ही इस बात का ऐलान किया था कि उनकी तरफ से कई सारे मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर कोरोना काल के दौरान जो स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर सामने आई है, उन मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए जाएंगे। और पहले से ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन के तमाम दलों के साथ बैठक की गई थी। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले भी ये कहा था कि जब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तब तक हम सदन के भीतर नहीं जाएंगे। लेकिन 25 तारीख को जब बैठक हुई, उन्होंने विचार विमर्श किया, उसके बाद मॉनसून सत्र की शुरुआत तो हो गई, लेकिन एक बार फिर से इस मुद्दे ने तुल पकड़ लिया है। फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है। बता दें कि कांग्रेस और माले के विधायकों ने पहले ही कहा था कि इस वक्त जनता की जरूरत हम है,
जनता को हमारी आवाज की जरूरत है, इसलिए सदन के पटल पर हम अपनी बातों को रखेंगे और यही वजह है कि हम सदन के भीतर भी जाएंगे और जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें 23 मार्च को सामने आई थी, जो दुर्व्यवहार हमारे साथ हुआ था, सदन की गरिमा को तार-तार किया गया था, सदन के गौरव को ठेस पहुंचाया गया था, उन तस्वीरों को हम नहीं भूलेंगे। इस बात की चर्चा विपक्षी दलों की तरफ से पहले भी की गई थी और एक बार फिर से इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह बड़ा ऐलान किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले मॉनसून सत्र में जो 2-4 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि ये सत्र 4-5 दिनों का ही है, ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है, क्या वाकई विपक्षी दल सदन के भीतर अपना कदम नहीं रखेंगे? अगर ऐसा होता है तो वो तस्वीरें हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।